नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे कि हाजी माफी नहीं लगानी पड़े, यानी कि अभियुक्त को कोर्ट आना ही पड़े नहीं, स्थायी रूप से कोर्ट में उनका वकील ही केस लड़े। यानी आज अपन बात करें स्थायी हाजी माफी कब और कैसे मिलती है। सबसे पहले जान लो कि आप न्यू वकील हो, आपको पता नहीं है कि स्थायी हाजी माफी कैसे लगती है। नॉर्मल जो हाजी माफी लगती थी वो तो आपको पता ही है कि हाँ भाई पेश करता है, कोर्ट जाता है, एक दिन के लिए अगर कोई मुलजिम अभियुक्त है तो नहीं आया तो उसकी जगह हाजी माफी लगा देते हैं। पर आज अपन बात करेंगे परमानेंट हाजी माफी कैसे लगाएं। सबसे पहले जान लो कि उसके लिए कौन सी धारा के तहत ये एप्लीकेशन लगेगी। तो पहले तो सीआरपीसी थी, अब आ गई, पहले तो सीआरपीसी थी, अब आ गई बीएनएसएस। पहले लगती थी 205 के अंदर, अब लगती है 228 के अंदर। 228 के अंदर सेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि भाई हाँ भाई कि मुझे 2024 जुलाई के बाद 228 में ही आपको हाजी माफी लगानी पड़ेगी। अगर परमानेंट हाजी माफी लगानी है तो आपको 228 सेक्शन में लगानी पड़ेगी। और अगर कोई पुराना है 2024 से पहले का था 205 के अंदर आपको हाजी माफी लगानी पड़ेगी। जो पुराने एडवोकेट है उनको पता है, पर न्यू जो एडवोकेट है उनके लिए बहुत खास है। और जो पुराने एडवोकेट है उनके लिए भी खास कैसे है, क्योंकि अब नया और पुरानों की एक बात हो गई है कि अब सीआरपीसी 2024 के बात चलनी बंद होगी, अब बीएसएनएल चलती है। तो इसलिए आपको इसके स्थायी हाजी माफी के 4-5 बड़े बड़े कारण होते हैं। अगर वो कारण आप जज साहब के सामने पेश करते हो और जज साहब उससे संतुष्ट हो जाता है तो आपकी हाजी माफी स्वीकार कर ली जाएगी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि हाजी माफी लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिखना है। अपन जानते हैं सेवा में श्रीमान सो कोर्ट सो, फिर मुकदमा नंबर, तारीख, ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है। फिर जैसे मान लो अशोक क्रिमिनल है तो सरकार वर्सेस अशोक। अब स्थायी हाजी माफी धारा 228 बीएनएसएस के तहत, ठीक है। अब आप मान्यवर जी, फिर उपरोक्त अभियुक्त सो अशोक की तरफ से नम्र निवेदन है कि, अब सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है रीजन, कारण, कि भाई इस कारण से ये बंदा नहीं आ सकता, जैसे गंभीर बीमार हो और कोई कारण वो लिख दो। फिर आता इससे जरिए अधिवक्ता आज स्थायी हाजी माफी दिलाई जाए, और नीचे एक तरफ अभियुक्त साइन करा दो, एक तरफ जरिए अधिवक्ता हस्ताक्षर, मतलब अधिवक्ता के साइन करो। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा परफॉर्म में कि मैं बात कर रहा हूं। अगर आप कमेंट में लिखोगे पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दिला दूंगा। अब अपन जानते हैं कि कौन से कारण है जिनके कारण अपन को स्थायी हाजी माफी मिल सकती है। तो सबसे जो मुख्य जो कारण है वो है गंभीर बीमारी या चिकित्सक कारण। कोई बड़ी बीमारी है तो उस बड़ी बीमारी का आप अपनी एप्लीकेशन में लिखोगे और उसके साथ एप्लीकेशन साथ उस बीमारी के डॉक्यूमेंट पेश करोगे तो कोर्ट उसको आप बताओगे और साहब को ये सो एप्लीकेशन दोगे, उसमें ये रीजन लिखना है, तो कोर्ट स्थायी हाजी माफी एक्सेप्ट कर सकती है। और स्थायी हाजी माफी एक्सेप्ट करने के बाद में अभियुक्त को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेकंड, वर्ध अवस्था यानी कि ओल्ड, जैसे 70 ईयर से ऊपर ऊपर मान लो ओल्ड है, पांव की प्रॉब्लम हो जाती है कि बॉस वर्ध अवस्था में प्रॉब्लम, चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो उनके लिए भी आप इस्ताई हाजिर माफी लगा सकते हो। सेक्शन बार बार मैं कर रहा हूं, सेक्शन BNSS 228 याद कर लो, अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको कि इस्ताई हाजिर माफी मतलब 228। कमेंट बॉक्स में बताओ पहले नॉर्मल जो हाजिर माफी लगाते थे कौन से सेक्शन में लगाते थे। अगर आपको पता है तो सेक्शन लिखना, नहीं तो मैं आपको लास्ट में सेक्शन बताऊं कौन से सेक्शन थे अपना एप्लीकेशन लगाते थे। ये तो भी है। फिर थर्ड आता है सरकारी नौकरी या विदेश में नौकरी है। कोई बंदा सरकारी नौकरी है ऐसे डिपार्टमेंट में जैसे आर्मी डिपार्टमेंट में और वो जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, वहां से ऊपर से आना पॉसिबल नहीं होता, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो उस बंदे की इस्ताई हाजिर माफी लगे जा सकती। या कोई फॉरेन में नौकरी कर रहा है और वो बार बार अप डाउन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहां से बार बार वीजा मिलेगा नहीं जाने के लिए, तो उसकी भी इस्ताई हाजिर माफी लगाई जा सकती है। और कुल मिलाकर कोर्ट को संतुष्ट करना है, कोर्ट का मतलब जज साहब को संतुष्ट करना है। अगर जज साहब आपकी बात से, आपके एप्लीकेशन से, आपने जो रीजन बताया उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको इस्ताई हाजिर माफी मिल जाएगी। थर्ड, फोर्थ, महिला और छोटे बच्चे। महिला जो गर्भ से है, जिनके 7वां 8वां महीना चल रहा है, तो उनको इस्ताई हाजिर माफी मिल सकती है। या जो महिला जिनका बच्चा बिल्कुल अभी हुआ ही है तो उनको भी इस्ताई हाजिर माफी मिल सकती है। पर आपको जज साहब को संतुष्ट करना पड़ेगा, यानी कि जज साहब के सामने जो आप तिथ्य धर रहे हो वो विद प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। जैसे बच्चा है, डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है सर, इस तारीख को डिलीवरी हुई है। अगर अवस्था है तो उसके जो जांच की रिपोर्ट है वो जांच की रिपोर्ट है आपको साथ, या जिस डॉक्यूमेंट ट्रीटमेंट चल रहा है वो साथ लगानी पड़ेगी। अब मैं कहूं कार्रवाई की प्रकृति, यानी कि जो कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उसका नेचर क्या है। जैसे एविडेंस है तो एविडेंस में अभियुक्त की जरूरत नहीं होती है और वहां तो जरिए वकील के जरिए काम चल सकता है। जैसे बहस है तो वहां भी जरिए अधिवक्ता से काम चल सकता है। तो कुछ नेचर होता है, अगर वो सही कारण आप नेचर बता देते हो तो उसके कारण इस्ताई हाजिर माफी मिल सकती है। कुल मिलाकर ये 5 कारण है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मोटे मोटे तौर पर ये मैंने आपको बताया 5 कारण। इनके कारण आपको इस्ताई हाजिर माफी कोर्ट में पेश करो तो मिल सकती है। साथ में मैं आपको कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, साथ में डिस्कस में जजमेंट बता दूंगा 2-3, तो वो जजमेंट आप साथ में पेश कर सकते। पर ये नहीं आपको करना कि किसी ने विदेशी नौकरी लगा दी, नौकरी बच्चों को लगा दी। आप देखो जजमेंट्स को आराम से पढ़ो, उस जजमेंट में अगर कोई बीमारी का रीजन बताया है, कारण बताया है, तो वो जजमेंट अपने रिलेवेंट है। अगर आप बीमारी पेश करते हो, अगर वर्धावस्था पेश करते हो, तो उसमें देखो कि भाई उस जजमेंट में हाँ भाई क्या 70 साल का ओल्ड था, तो उस जजमेंट का अपन हवाला दे सकते हैं। फिर जैसे सरकारी नौकरी, विदेशी नौकरी, इसी टाइप जजमेंट देखो, यहाँ पे कोई बाहर गया था, इस कारण उसकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऐसा कोई हाजिर माफी ऊपर ऑर्डर किया है, तो उसका अपन जजमेंट पेश कर सकते हैं। यही सेम कारण, ये आगे सेम कारण है, मतलब जजमेंट आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया कि जजमेंट कैसे ढूंढे, तो वो वीडियो आप देखना, तो आप जजमेंट ढूंढना आराम से सीख सकते हो। अगर इससे रिलेवेंट कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिखो, उसका हम 100% आंसर देंगे। अगर और कोई लीगल प्रॉब्लम आपको आ रही है, उससे रिलेवेंट आपका कोई भी इंक्वायरी हो, सवाल हो, आप हमें कर सकते हो, हम उसका 100% जवाब देंगे। जितने भी न्यू
अधिवक्ता हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता नहीं कौन सा सेक्शन लगेगा, कहां लगेगी, कैसे लगेगी, या कब लगानी है, कौन से कारण लिखूं। तो ये कुछ कारण थे, आप बता सकते हो। आई होप आज का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो जिससे हम मोटिवेट हो सके, और मोटिवेट होंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे लीगल वीडियो लेकर आएंगे। और जो आपके साथी है या कोई आपके रिलेटिव होगा अभियुक्त, जिनको रेगुलर कोर्ट जाना पसंद नहीं है, तो वो इस तरह हाजिर माफी लगा सकते हैं, तो उनको शेयर कर दो, आपके जो साथी है उनको शेयर कर दो। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटालिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।